Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सच न्यूज़ की स्टूडियो में मौजूद है अलहज मोहम्मद सलीम साहब, जो कि रज़ा-ए-इलाही फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। अपना एक एनजीओ चलाते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं। बहरहाल अक्सर सलीम साहब जो है कई बार चर्चों में आते हैं इनके कारनामों को लेकर, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खैर के काम भी किए हैं। तो मोहम्मद सलीम साहब खैर मकदम है आपका सच न्यूज़ में। तो हमारी आज की जो गुफ्तगू रहेगी ख़ासकर एक दरिंदा सिफत इंसान, इस्लाम का दुश्मन वसीम रज़वी को लेकर, जिन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी कि कुरान के 16 आयतों को बदला जाए। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरह दरिंदा सिफत इंसान वसीम रज़वी ने इस तरह की पिटीशन डाली थी। फिर बात उसके इस पिटीशन को खारिज किया गया था। फिर बात उसके जो है उसने और एक अर्जी डाली थी, रिव्यू पिटीशन डाली थी, तो उसके बाद उसको भी रिजेक्ट किया गया। तो इसी के ताल्लुक से हमारे चंद सवाल मोहम्मद सलीम साहब से कि आखिर वसीम रज़वी चाहता क्या है, इसके मन में क्या है, आखिर ये क्यों ऐसी गिरी हुई हरकत कर रहा है। सबसे पहले मैं सच न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस एक ऐसी फ़िरक़ा परस्त एक तंजीम है, संघ परिवार, जिनका एक मैनिफेस्टो है, खुफिया मैनिफेस्टो, जो अब आवाम के दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। 70 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए, मुसलमानों को डिग्रेड किया जाए। इनके वही मैनिफेस्टो में राम मंदिर का निर्माण, बाबरी मस्जिद की शहादत, आर्टिकल 370 कश्मीर के अंदर उसका खात्मा, ट्रिपल तलाक और एकसा सिविल कोड आपकी शरीयत में मुदाखलत, जो अभी भी वो डिमांड कर रहे हैं। उसी के अंदर कुरान की 16 आयतें आरएसएस के उस खुफिया मंसूबे के अंदर है कि उन आयतों को निकाला जाए जिसमें जिहाद का जिक्र है जी। चूँकि आरएसएस संघ परिवार खुद नहीं डाल सकता पिटीशन, इसीलिए उन लोगों ने इस मलून को, जो साबिक़ा शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन है यूपी का, इस मलून को जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से हमेशा दिल आज़ारी करते रहता है, कुछ ना कुछ बोलता है, इसको इन लोगों ने इस्तेमाल किया, इसको आगे बढ़ाया। ये जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर 16 आयतों को निकालने के लिए पिटीशन डाला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और इसको चालान भी किया। उसके बाद इसने बड़ी बेंच के ऊपर रिव्यू पिटीशन डाला कि इसको रिव्यू करें। 3 महीने से ये रिव्यू पिटीशन चल रहा था। कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया। अब हमारे लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये खुशंदा बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ये तारीख़ी फ़ैसला रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर देना आने वाले दिनों में आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गया। हम सुप्रीम कोर्ट के और क़ानून के जो फ़ैसले को हम बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। हम तमाम जजेस को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारी मुक़द्दस कुरान मजीद के ताल्लुक़ से बड़ा बेहतरीन फ़ैसला दिया और उसको धुतकार दिया। तो आने वाले दिनों में, आने वाले चाहे 100 साल हो, 200 साल हो, कभी भी कोई भी एक मुनाफिक, एक ईमान फरोश, एक ऐसा दलाल अगर निकल के सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हमको बताने के लिए ये एविडेंस रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़लाँ वक्त के ऊपर ये फ़ैसला सादिर किया था। ये कोर्ट करते हैं कि हर मुक़दमात में जहाँ कहीं होता है तो वहाँ पे बताते हैं कि साहब फ़लाँ मुक़दमे में ये कोर्ट किया गया था, ये रेफरेंस। तो हमारे लिए एक ऐसा रेफरेंस बन गया हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कि आने वाले दिनों के अंदर आरएसएस हो, संघ परिवार हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू वाहिनी हो, कोई भी हो, कोई भी सुप्रीम कोर्ट को कुरान को लेके नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं ना, हर शय में अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है। तो ये मलून को जलील करने के अलावा मुसलमानों को एक वन साइड से एक सेफ साइड मिल गई है, यानी एक तरफा सेफ साइड भी मिल गई है। कोशिश तो की मलून ने लेकिन नाकाम हुआ, और इसके अलावा मुसलमान की कलाम पाक के आयतें एक महफूज हो गए हैं हमारे देश के अंदर, हमारे देश के कानून में। यही बात है। और फिर हमारी जो कलाम मजीद है इसके अंदर जेर ज़बर की भी जो है कोई
तब्दीली नहीं ला सकता, बिल्कुल कुरान शरीफ एक मुकम्मिल है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि इस किताब की हिफाजत मैं करता हूँ, अल्लाह के जिम्मे है, और लूहे महफूज में ये किताब अल्लाह के पास रखी हुई है। तो इसको कोई भी 1400 साल से इसके ऊपर कई हमले हुए कुरान मजीद के ऊपर, कोई नई बात नहीं है। वसीम रजवी कोई नया नहीं है, शुरू से ही दुश्मन इस्लाम थे। ये ईसाई आपके जो है उस ज़माने के जो है यहूदी कुरान के नुस्खों को खरीद कर उस ज़माने में जो है लिखा जाता था। अच्छा, अल्लाह। आप अपने को ऐसा आज जो इजी आपको अवेलेबल है कुरान शरीफ आप लाके पढ़ लेते हैं, वैसा नहीं था। अच्छा। बाज़ हफ्ता इसको बैठ के लिखा जाता था। उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, लिखा जाता था, हाथ से लिखा। बड़ी तकलीफ से हाथ से जो है बच्चों को सिखाया जाता, नौजवान हुफ़ाज़ इसको लिखते, और बड़ी बड़ी कीमती चीज़ थी वो। अगर किसी शहर में या किसी गांव में किसी देहात में अगर कुरान शरीफ है पूरे इलाके में, तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि इस इलाके के अंदर लिखा हुआ कुरान शरीफ है। अल्लाह अकबर। तो बाज़ाब्ता लिखे जाते थे, बच्चों को तालीम दी जाती थी, और उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम उसको चेक करते थे, पूरा ज़ेर ज़बर चेक करके उसके बाद में भेजते थे। तो ये यहूद व नसारा उन किताबों को ख़रीद लेते थे बीच में, जी मुसलमानों के भेज में जाके ख़रीद के जला देते थे उसको, ताकि कुरान फैले नहीं। लेकिन अल्लाह की किताब वक्त के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी आते गई, बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़िया, सऊदी अरब में देखते हैं उसकी फैक्ट्री आप, कि करोड़ों कई ज़बानों के अंदर करोड़ों कुरान शरीफ छपते हैं और सारी दुनिया में जाते हैं, आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो कोई भी जाते हैं हर लैंग्वेज में ख़रीद के लाते हैं। तो ये कुरान शरीफ के बारे में जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके लिए हर मुसलमान को खैर मकदम करना चाहिए, और हमारे क़ानून के अंदर जो हमको इंसाफ दिया है उसके लिए हमको क़ानून का शुक्रिया अदा करना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी दुश्मन इस्लाम शुरू से ही थे, शुरू से इस्लाम के दुश्मन बहुत सारे थे। खैर ये तो खाकसार है, ये तो जो है कोई गिनती में भी नहीं आता है। वसीम रजवी जिसने एक पहल की थी, लेकिन अल्लाह ने उसको जिल्लत के साथ खारिज कर दिया। बहरहाल मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूँ तारीख़ की। जी। एक ईसाई बादशाह था, वो इतना इस्लामोफोबिया का दुश्मन था। इस्लामोफोबिया आज का नया नहीं है। जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ आवर के बाद जब इस्लाम फैलने लगा, जी, जभी से इस्लामोफोबिया चालू हो गया कि इस्लाम को रोको। अच्छा। तो उस ज़माने के अंदर एक बादशाह ऐसा था जिसने ये करता था कि ये कुरान शरीफ के नुस्खों को ख़रीद कर बेइंतहा कीमत में हदिया बोल के ख़रीदता था, ख़रीद के पूरे जला देता था। और उसको हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जी हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी तारीख़ है उनकी, एक जंग में उसको गिरफ्तार किया और उसको अपने हाथों से उसकी जो है गर्दन को अलग किया। इसी वजह से कि वो इस्लाम के मुसलमानों को मानने वाले, कुरान को मानने वाले, कुरान को जलाता, मुसलमानों को मारता, हज को जाने वाले काफिलों को लूट लेता रास्ते में उसकी फ़ौजों ने। तो उस वजह से कुरान की बेहुरमती करता था। इसीलिए हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बादशाह का सर बदन से अलग किया। बाकी के जो बादशाह को गिरफ्तार किया था उन लोगों को हदिया वगैरह लेके करके उनको बरेकब जो भी वो टाइम प्रोसीजर था उनको छोड़ा, लेकिन कुरान के उस जालिम को, शैतान को उन्होंने अपने हाथ से तारीख़ में ख़लम किया। तो ये 1400 साल, 1300 साल, 1200 साल आप जब भी इस्लामी तारीख़ को देखेंगे, ये कुरान के ऊपर हमले करने वाले आपको जो इस्लामोफोबिया के मिलेंगे। अभी हालिया दिनों में आपने डेनमार्क वगैरह देखा कहीं कलाम मस्जिद को जला रहा है, तो उधर से एक नौजवान भागता हुआ आया और उसको एक घुसा मारा, ज़ोर से गिर गया दूर जाके। तो ये लोग करते हैं कुरान जलाने का प्रोग्राम। जी। तो क्या कुरान जल जाएगा? हज़ारों लाखों हाफिज़ों करोड़ों हाफिज़ों के सीने में महफूज है कुरान शरीफ। अल्लाह। तो कुरान क़यामत तक रहेगा, जब तक क़यामत है, जब तक कुरान रहेगा इसकी ज़ेर ज़बर नहीं बदलेगी। तो मैं सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया और तमाम मुसलमानों से अपील करूँगा, कुरान पढ़ते रहिए, मानों से पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए। कुरान को घर में किसी मुकाम पे जो है मुक़द्दस समझ के मत रख दीजिए, या रमज़ान में मत खोलिए, बल्कि कुरान को रोज़ाना एक ही रुकू से ही, लेकिन कलाम मजीद खोल के एक रुकू पढ़ा करें। और क्योंकि क़यामत के दिन जब आखिरी वक्त सारा हिसाब किताब हो जाएगा और जहन्नुम का ऐलान हो जाएगा, आपका हमारा, जैसे हम गुनहगार हैं, जब हम जहन्नुम की तरफ जाते रहेंगे, जब कोई आसरा नहीं रहेगा, जहन्नुम के दरवाज़े के बिल्कुल करीब रहेंगे, जहन्नुम की आग की लपेटें हमारे करीब महसूस करेंगे हम,
वो टाइम कलाम मजीद आ जाएंगे बीच में अल्लाह को सिफारिश करने के लिए, कहेंगे या रब्बुल आलमीन ये ख़ारी कुरान था, ये मुझे पढ़ता था, इसकी मग़फ़िरत कर दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के रिकमेंड के ऊपर आखिरी में जो है आपकी मग़फ़िरत करेंगे। कुरान का ये एजाज़ है कि आपके और हमारे दरमियान में जहन्नुम के पास कुरान शरीफ हमको बचाएगा, अल्लाह को जो है राज़ी करके। तो कुरान पढ़ी है। मेरी माँ और बहनों से, तमाम व्यूवर से मेरी अपील है कि जो है कुरान शरीफ को रेगुलर पढ़ें और मानों के साथ, तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ें। एक रुकू पढ़ें, वैसे ही मत पढ़ें, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ें। कौन सी आयत किस मुकाम पे, किस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है, उसका मालूम होना ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से हमको नहीं मालूम होता उस लैंग्वेज में, अरबिक के अंदर, कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसीलिए तफसीर और तर्जुमे से हमेशा मैं पढ़ने की गुजारिश करता हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ और सबको मैं अपील कर रहा हूँ कि ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब, और जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था मलून वसीम रज़वी का, ये दुश्मन इस्लाम पहले से ही थे, और इसका मतलब ये नहीं कि अब वसीम रज़वी आया है, इसकी जो है आर्जी रिजेक्ट की गई है, इसके बाद कोई दुश्मन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे दरिंदा सिफत आते ही रहेंगे, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह की ज़ात पे हमें पूरा भरोसा है। ऐसे मलून आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन आप यकीन जानिए अल्लाह का फजलो करम रहेगा ता क़यामत तक। कोई कलाम पाक की आयत को चेंज करना तो बहुत दूर की बात है, ज़ेर ज़बर को तक चेंज नहीं कर सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है। ये अल्लाह इसकी हिफाजत करने वाला है। हम अपना ईमान पुख्ता रखें और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, और ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को हम बिल्कुल ही इनको अवॉइड करें, इनकी पब्लिसिटी ना होने दें, क्योंकि ये चाहते हैं कि इसी तरह सोशल मीडिया पर आते रहें, इसी तरह जो है टीवी चैनल पर आते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें। इनका मकसद जो है अपना नाम एक पब्लिक में कॉमन करने का है, यानी ये समझते हैं कि ये अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक एजेंट है, दुश्मन इस्लाम के एजेंट है, चाहे वो कौन से भी संघ परिवार के हो या बहरहाल कौन सी भी जमात से वाबस्ता हो, ये हमारा बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सरपरस्त आज भी जिंदा है। कलाम पाक ता क़यामत तक महफूज रहेगी, और जितने भी कानून बनने वाले हैं, NRC, CAA, और इसके अलावा जो है ये तिब्बत तलाक़ा तो पास हो ही गया, होने के बाद क्या हुआ, मुसलमानों का बाल भी बांका नहीं कर सके। तो NRC, CAA ये भी नहीं होगा। अगर आप यकीन जानिए अगर हो भी गया तो भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हिफाजत करने वाला रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह की पाकज़ात है। तो बहरहाल मोहम्मद सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सच न्यूज़ में तशरीफ लाने के लिए। इंशाल्लाह यूं ही आते रहिए और सच न्यूज़ की शान बढ़ाते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।